जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का जीत मंत्रा यूट्यूब चैनल पर बेटा स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे। बच्चा आज का जो सेशन रहेगा वो धमाकेदार रहेगा। हिंदी का भाई आपका प्रैक्टिस सेट क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए इसी प्रकार से बच्चा क्लास चलती रहती है। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाड लो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है मेरे लाड लो, किस शब्द में कर्मधारय समास है? इससे पहले भाई आपकी जो टेस्ट सीरीज है बच्चा हम 3 पढ़ चुके हैं, उन्हें अवश्य देख लीजिए। हिंदी साहित्य की क्लास पढ़ी थी हमने, कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना था हमने बच्चा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में हमने, और कुछ प्रैक्टिस सेट भी किए हैं। तो आप पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें। तो क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में कर्मधारय समास है? रणवीर है, दुश्चरित्र रहेगा, विचार मगन रहेगा, सिरदर्द रहेगा। बताइए बच्चा कर्मधारय समास क्या होता है? जल्दी से कमेंट्स करेंगे। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका राइट और जो करेक्ट आंसर होगा भाई वो क्या रहेगा? बी ऑप्शन दुस्सरित हो जाएगा। तो जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। देखिए कर्मधारय समास में बच्चा मैं आपको एक पहचान बताता हूं। अगर आप किसी भी समास का विग्रह करोगे तो विग्रह करने पर एक तो शब्द आएगा है जो, एक आएगा बच्चा के समान, और तीसरा क्या आएगा बच्चा? रूपी। ये 3 शब्द आपको देखने को अवश्य मिलेंगे जब भी आप विग्रह करो। और अगर इन तीनों में से कोई भी शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कौन सा हो जाएगा, वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अंधकूप में कौन सा समास है? बहुब्री समास है, तत्पुरुष समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा, अव्ययी भाव समास रहेगा। मेरे लाडलो जवाब दे दें भाई, क्या करेक्ट और एकदम राइट आंसर रहेगा? अंधकूप में कौन सा समास है? तो बच्चा अंधकूप में कौन सा समास हो जाएगा जी? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बच्चा वो बिल्कुल सही रहेगा, यानी अंध के समान कूप हो जाएगा, के समान आ रहा है। नवनिधि में कौन सा समास है? किसमें भाई? नवनिधि में कौन सा बच्चा समास रहेगा? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास रहेगा, कर्मधारय समास है, फिर आपका तत्पुरुष समास है। बताइए नवनिधि में कौन सा समास रहेगा? तो मेरे लाडलो का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब गजब आंसर आ रहा है। तो अच्छा इस क्वेश्चन का करेक्ट और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका द्विगु समास। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, चक्रपाणी बच्चा, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास रहेगा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास। ये सभी क्वेश्चन वह क्वेश्चन हैं जो अब तक यूपी पुलिस में बेटा आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई वही क्वेश्चन आपके लिए प्रत्येक दिन हम लोग टेस्ट सीरीज में लेके आ रहे हैं। और भविष्य में जो आने की संभावना है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी क्या है आपके लिए बच्चा हम लोग लेके आए हैं। तो देखिए चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास रहेगा? ये रहेगा मेरे लाडलो बहुब्री समास, यानी बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या रहेगा, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? किस शब्द में बच्चा कौन सा रहेगा? अधिकरण तत्पुरुष समास रहेगा, लाभालाभ रहेगा, अश्वरोही रहेगा, त्रिनेगी रहेगा, या बच्चा याद रखना आप लोग सुमुखी रहेगा। तो बताइए अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा रहेगा? तो अधिकरण पे क्या होता है? मैं पर। अधिकरण में क्या होता है? मैं पर होगा। तो बताइए भाई कौन सा रहेगा मेरे लाडो? ये हो जाएगा अश्वारोही, यानी कि अश्व के ऊपर बच्चा क्या रहेगा? याद रखना रोही, रास्ते वाला, पथक पथिक कहते हैं जिसे, रोही का मतलब ये होता है। तो अश्वारोही आ जाएगा। तो ध्यान देना बेटा क्या आता है? मैं या पर आ जाता है, और जहां पर मैं पर आएगा वो क्या होता है आपका? वो अधिकरण समास कहलाता है। चलिए उसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, यावजन यावज्जीवन में कौन सा समास है बच्चा? तत्पुरुष समास रहेगा, अव्ययभाव समास रहेगा, बहुब्री समास होगा, या कर्मधारय समास होगा? बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जल्दी बताइए यावजीवन में कौन सा समास रहेगा मेरे लाडलो? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? वो रहेगा आपका अव्ययी भाव समास। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है जी। उसी के साथ देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा,
किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? किस क्रम में क्या है बच्चा? उदाहरण नहीं की बात कर रहा है। ए ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, संसार और सागर हो जाएगा, देहलता हो जाएगा, जगबीती हो जाएगा, बच्चा भला मानस हो जाएगा। तो बताइए किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होगा? मेरे लाडलो जल्दी से जवाब दे देंगे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर देंगे। जिस भाई ने अभी तक बच्चा जवाब नहीं दिया है, जवाब देते रहें, बहुत बढ़िया। तो किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो लाडलो ये नहीं होगा जग बीती में। तो मुझे कमेंट्स करके बताइए जो जग बीती है यह है बच्चा कौन सा समास है? तो जग बीती में बच्चा जो समास होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा रहेगा मेरे लाडलो? तत्पुरुष समास रहेगा। तो जिस भाई ने तत्पुरुष जवाब दिया है बच्चा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का है धड़ाधड़ में कौन सा समास है? बच्चा क्या कह रहा है? धड़ाधड़ में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या बच्चा बहुब्री समास है? बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत भाई सुंदर जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बच्चा लग रहा है कि आप लोग तैयारी के साथ बैठे हुए, पूरी तैयारी के साथ, बहुत बेहतरीन। तो धड़ाधड़ में मेरे लाडलो कौन सा समास होगा? तो धड़ाधड़ में जो समास होगा वो रहेगा अव्ययी भाव समास। क्योंकि जिस जगह दो शब्द एक जैसे आ जाए, बच्चा याद रखना, जिस जगह दो शब्द आपके एक जैसे आ जाए उसी को क्या कहा जाता है? उसे बच्चा अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, आप लोगों से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही क्रमांक क्या होगा? किसके बारे में भाई? चरण कमल के बारे में बच्चा। तो चरण कमल समास में आपका भाई कौन सा क्या रहेगा? समास रहेगा। तो आप लोगों को भाई मैंने आपको विग्रह भी बताया है, तो विग्रह के बारे में भी इसमें पूछा गया है। चरण जो कमल, चरण और कमल, चरण पर कमल, चरण में कमल। तो बच्चा बताइए, देखो ये अगर मैं बात करता हूं तो इस समास का जो सही विग्रह होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? इसमें आपका बहुब्री समास भी रहेगा और कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास भी। कौन कौन से समास रहेंगे इसमें? इसमें बहुब्री समास भी होगा। फर्स्ट प्योरिटी बच्चा बहुब्री समास पे जाएगी। और अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं मिलता है तो सेकंड समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय। बच्चा क्या रहेगा? कर्मधारय समास। तो अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का जो सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा लाडलो वो क्या हो जाएगा? चरण जो कमल, यानी कि चरण के समान जो कमल रहेंगे बच्चा वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या? और इसी के साथ जिस भाई को यूपी पुलिस के बेटा कंप्लीट नोट्स चाहिए, जिस भाई को यूपी पुलिस के बच्चा कंप्लीट नोट्स चाहिए, नोट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? हिंदी के नोट्स, जीके, बच्चा जीएस के नोट्स, इसी के साथ बच्चा मैथ के नोट्स, और यूपी जीके के जिस भाई को नोट्स चाहिए वो भाई बिल्कुल ले सकता है। जिसका प्राइस कितना है? मात्र बच्चा 50 रुपये है। तो भाई एक बार पेपर से पहले इन्हीं को पढ़ जाइए मेरे लाडलो। तो बेटा आपको सभी के सभी जो है याद रखना, आपको कोई भी कैसी भी घबराने वाली बात नहीं रहेगी। तो चलिए देखिए हम लोग बात करेंगे किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है बच्चा? यथाशक्ति है, शिवापर्ण है, खगेश है या पंचपाल है? तो लाडलो क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो सटीक और जो सही आंसर होगा बच्चा वो हो जाएगा सिरवापर्ण हो जाएगा, यानी कि आपका सिर पर अर्पण हो जाएगा। बच्चा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वो आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसंग बच्चा के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? बालक है, पुस्तक है, दीवार है या बच्चा दाल है? बताइए भाई। तो जो इनमें से रूप बहुवचन में बच्चा बदल जाएगा वो क्या होगा? आपका बालक हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है? ए ऑप्शन है बच्चा बहुसात से ले जाती है, बी ऑप्शन है बहुसात से सामान ले जाती है, सी ऑप्शन है
सास बहू से काम कराती है, और डी ऑप्शन है बच्चा सास बहू से बात करती है। तो अपादान कारक इनमें से कौन सा रहेगा? जवाब दे दो भाई। अगर बच्चा मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अपादान कारक के बारे में, तो इसका सही जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो, वो क्या रहेगा बेटा? वो रहेगा ए, बहू सास से ले जाती है, इज ए करेक्ट आंसर। तो आप सभी को पता है कि अपादान विभक्ति में बच्चा हमेशा कौन सी विभक्तियों का लोप होता है, यानी कि विभक्तियां होती हैं तो बच्चा से अलग क्या होता है? से अलग होता है, ध्यान देना। तो अब क्या है? बहू सास से ले जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया बच्चा? से आ गया। चलिए देखिए उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक है। कौन सा सही क्रमांक होगा भाई? कर्म कारक रहेगा, संबंध कारक रहेगा, संप्रदान रहेगा बच्चा, कर्ता कारक रहेगा। तो सेवक को, अब को देख के कर्म मत कर देना गलती से, क्योंकि राजा जो है वो सेवक को बच्चा कुछ दे रहा है, और जहां पर देने की बात आएगी ना, वहां पर हमेशा क्या होता है? संप्रदान कारक। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सटीक आंसर है जी। चलिए उसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या हो जाएगा? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, मैं कौन सा कारक है? तो बच्चा बताइए इन दोनों में कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध है, कर्म कारक है, अधिकरण है बच्चा, संप्रदान है। बताइए झगड़ा मेरे और उसके मध्य हुआ था, तो इसमें कौन सा कारक रहेगा लाडलो? ये रहेगा भाई आपका अधिकरण कारक, यानी कि सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिसके बीच में बच्चा ध्यान देना, उसके मैं ऊपर आ जाए, मैं अंदर आ जाए, मैं मध्य आ जाए, या उसके मध्य आ जाए, बच्चे सभी के सभी क्या होते हैं? आपके अधिकरण कारक कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? गरीबों के नियमित धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक रहेगा? करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। और जिस भाई को नोट्स चाहिए, जिस भाई को यूपी पुलिस के बच्चा नोट्स चाहिए, तो वह भाई नोट्स ले सकता है। बेटा नोट्स कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को? नोट्स जो आपको प्राप्त होंगे 9991158665 बच्चा, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, जहां से आपको क्या है? नोट्स मिल जाएंगे। या आपकी स्क्रीन पर बच्चा जो नंबर चल रहा है 7419131400, इस नंबर पे भी क्या है? आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जहां से बच्चा क्या है? आप सीधे नोट्स ले सकते हो। नोट्स आपको किस किस सब्जेक्ट के मिलेंगे? तो देखिए हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, और बच्चा यूपी जीके, ये सभी के सभी क्या है भाई? आपको नोट्स मिलेंगे। तो देखिए गरीबों से नियमित धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक रहेगा लाडलो? ये रहेगा संप्रदान कारक। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। चलिए देखिए उसी के बाद बच्चा आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक रहेगा? माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक रहेगा, कर्म कारक रहेगा, या बच्चा कर्ता कारक रहेगा? जल्दी से भाई जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर मेरे लाडलो क्या रहेगा? तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक होगा बच्चा? इसमें रहेगा आपका कर्म कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने मेरे लाडलो सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए देखिए उसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस क्रम में संप्रदान कारक है? किस क्रम में संप्रदान कारक रहेगा? हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के नियमित वस्त्र दान करो, गरीबों को यानी बच्चा क्या है? नियमित वस्त्र दान करो, सांप को लाठी मारो, कलम मेज पर है, कलम क्या है? मेज पर रहेगी। तो बच्चा बताइए किस क्रम में संप्रदान कारक है? अगर बच्चा मैं बात करता हूं तो क्या आंसर हो जाएगा? ये होगा बच्चा आपका बी ऑप्शन। जिस भाई ने बी आंसर दिया है लाडलो वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए देखिए इसी के बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वीरों ने देश के हेतु बलिदान दिया में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है बच्चा? वीरों ने देश के हेतु क्या है भाई? आपसे बलिदान दिया है। तो इस क्वेश्चन का सटीक और एकदम राइट आंसर क्या होगा? तो भाई वीरों ने जो देश के हेतु बलिदान दिया था, इसमें बच्चा जो कारक हो जाएगा वो क्या रहेगा? आपका संप्रदान कारक होगा।
सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। लाडलो, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप कौन से कारक कहलाता है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है, बच्चा संप्रदान कारक है? जवाब दीजिए जल्दी से भाई, फटाफट करके जवाब देते रहेंगे। तो बच्चा व्यापार का जिस पर फल पड़ता है ना उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्म कारक। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक रहेगा मेरे लाडलो, मेरे जवानों? तो बेटा ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। और इसी के साथ साथ ध्यान देना, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है बच्चा? देखना ये रहेगा आपका अधिकरण कारक, यानी कि डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? भाष से हुई है, भाष से हुई है, भाष से हुई है बच्चा, या भाषा से हुई है? तो आप सभी को पता है कि भाई जो भाषा शब्द है बच्चा, इसकी जो उत्पत्ति है बच्चा संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। किससे हुई है जी? भाष शब्द से हुई है बच्चा। इसका मतलब सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। उसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्या रहेगा? देवनागरी लिपि का संबंध किससे है? पंजाबी से है, बांग्ला से है, उर्दू से है, या हिंदी से? तो देवनागरी लिपि का जो संबंध रहता है बच्चा वो किससे होता है? याद रखना बेटा, वो रहता है आपकी हिंदी लिपि से, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बांग्ला का बांग्ला होता है, उर्दू का बच्चा उर्दू यानी फारसी हो जाएगा, और पंजाबी का क्या होता है? गुरुमुखी होता है। तो देवनागरी लिपि का संबंध किससे रहेगा बच्चा? जो संबंध है वो बता चुका हूँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से बच्चों जवाब देते रहें। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, बच्चा ब्राह्मणी लिपि से? बताइए भाई। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है बच्चा वो किससे हुआ है? वो हुआ है आपका ब्राह्मणी लिपि से। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है बच्चा? किससे हुई है जी? लेगिंग संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से, मागधी से, या पाली से? बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और बच्चा राइट आंसर क्या रहेगा? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है बच्चा? अगर मैं बात करता हूं हिंदी की मूल उत्पत्ति के बारे में तो किससे हुई है? ये हुई है आपकी वैदिक संस्कृति से। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर मेरे लाडलो। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का है, यूनानियों का है, ईरानियों का है, या फिर तुर्कों का है? हिंदी शब्द जो है बच्चा वो किसने दिया है? तो हिंदी शब्द जो दिया है भाई वो किसने दिया था? ध्यान देना, ये दिया था आपका ईरानियों ने। किसने दिया है बच्चा? ईरानियों ने। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वह बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, मैथिली में, अवधी में, या बुंदेली में? सूरदास का जो बच्चा काव्य है, सूरदास का काव्य किस भाषा में दिया हुआ है? तो मोस्टली इनके जितने भी बच्चा ध्यान देना आपके काव्य हैं वो सभी के सभी ब्रज भाषा में दिए गए हैं। बच्चा ध्यान देना, सूरदास अंधे थे। क्या थे? अंधे। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द रहेगा? अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, या अंग्रेजी? बताइए। बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है मेरे लाडो। इसी प्रकार से जवाब देते रहे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर बच्चा क्या होगा? फारसी हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो जब भी आपकी हिंदी की बात आएगी तो बेटा दखना अनुच्छेद 343 रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में? अनुसूची के बारे में। किसके बारे में जी? बच्चा सूची के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान देना, तो अनुसूची 8 रहेगी। अनुसूची बच्चा क्या रहेगी? देखिए 8 रहेगी। चलिए उसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो 1910 में हुई है, 1915 में, 1920 या 1925 में बच्चा? तो देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की जो स्थापना है ये कब हुई थी मेरे लाडलो? ये हुई थी भाई 1910 में। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? पंजाबी है, उर्दू है, मराठी, या फिर आपकी बंगाली है? बताइए भाई। हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है?
अगर बच्चा मैं बात करता हूँ देवनागरी के बारे में, तो देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है भाई आपकी? ये रहेगी मेरे लाडलो, ध्यान देना, मराठी। कौन सी हो जाएगी जी? मराठी हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर। बहुत बेहतरीन आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहे। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और जिस भाई को नोट्स चाहिए, जिस भाई को यूपी पुलिस के बच्चा नोट्स चाहिए, तो आप लोग नोट्स कहाँ से ले सकते हो? 9991158665 बच्चा, या आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 74191314 बच्चा, ध्यान देना, 00, इस पे भी आप लोग क्या है व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जहाँ से आपको यूपी जीके के नोट्स बेटा, हिंदी के नोट्स, प्लस में आप लोगों को मैथ के नोट्स, प्लस में बेटा जीके और जीएस के नोट्स भी क्या है आपके लिए भाई उपलब्ध रहेंगे। तो जिस भाई को चाहिए बिल्कुल ले सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या रहेगा, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा है, तकनीकी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा बच्चा, काव्य भाषा? तो सभी को पता है ब्रज बोली जो फेमस है वो किसके लिए बेटा? मथुरा वाली जो मथुरा वाली जो बोली है वो ब्रज बोली रहती है। तो किसके लिए फेमस है? काव्य के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सूरदास जो कवि थे बेटा, इन्होंने ब्रज भाषा में ही सभी के सभी अपने क्या है काव्य लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बच्चा? किसके बारे में हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी है, बांगरू है, तेलुगु है बच्चा, अवधि बताइए भाई। तो जो नहीं आती है भाषा हिंदी के अंतर्गत बच्चा, वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी कन्नौजी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वह बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, अवधि है, ब्रजभाषा है, बोली खड़ी बोली है, देवनागरी लिपि है? तो लाडलो इस क्वेश्चन का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? वो रहेगा भाई आपका खड़ी बोली। क्या हो जाएगा जी? खड़ी बोली। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है, कौन सी होती है छत्तीसगढ़ बोली? पूर्व हिंदी कहलाती है, पश्चिमी हिंदी कहलाती है, पहाड़ी हिंदी कहलाती है, राजस्थानी हिंदी कहलाती है? तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर बच्चे छत्तीसगढ़ी बोली है, ये कौन सी आपकी पूर्व हिंदी है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वह बिल्कुल सटीक और बच्चा एकदम राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पंजाबी है, मराठी, गुजराती या फिर आपकी पुरानी बांग्ला? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है तो कौन सी भाषा भाई जानी जाती है, ये बता दीजिए। तो बच्चा ब्रजबुली के नाम से जो भाषा जानी जाती है वो होती है आपकी पुरानी बांग्ला। क्या होती है? पुरानी बांग्ला होती है। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वह बिल्कुल सही और बच्चा सटीक आंसर रहेगा। बढ़ेंगे देखिए इसकी तरफ, इसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? भाषा के लिए हिंदीवी शब्द का बच्चा प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नहीं, हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था? नरपति नालन नल्लन ने, अमीर खुसरो ने, सरहुप्पा ने बच्चा दखना, साली भद्र सूरी ने? तो बताइए भाई, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बच्चा किसने किया था? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो बेटा याद रखना, जिसे तोताए हिंद कहा जाता है, किसे? अमीर खुसरो को। कन्नौजी की उपभाषा वर्ग में आती है तो किस में आती है? कन्नौजी की मैं अगर बात करता हूं तो बच्चा किस में आएगी? बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी? तो कन्नौजी जो आती है मेरी लाडली आती है आपकी पश्चिमी हिंदी में। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है बच्चा वो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? तो 13वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी से बच्चा, 15वीं शताब्दी से? बताइए भाई। तो भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रयोग है वो हमें कब से मिलता है? 15वीं शताब्दी से। कब से जी? 15वीं शताब्दी से। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है लाडलो वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बेटा स्पीड थोड़ी इसलिए है क्योंकि आपके पेपर का जो समय है वो नज़दीक है, और आप पुरानी क्लासेस को अवश्य देखें, क्योंकि सभी की सभी चीज़ें क्या हैं आपको बस वो पढ़ाई जा रही है जो आपके पेपर में बार बार आपसे पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? आचार्य शुल्क रहेंगे, भोलानाथ बच्चा तिवारी रहेंगे, आचार्य द्विवेदी रहेंगे, या फिर आपका श्याम सुंदर दास रहेंगे? तो हिंदी भाषा और साहित्य के जो लेखक हैं बच्चा वो क्या है? श्याम सुंदर दास, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, हिंदी भाषा का जो इतिहास जो बेटा पुस्तक है उसके लेखक कौन रहेंगे? ये है आचार्य शुल्क रहेंगे, धीरेन्द्र वर्मा रहेंगे, भारतेंदु
रहेंगे बच्चा, हजारी प्रसाद रहेंगे। तो मेरे लाडलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धीरेन्द्र वर्मा हो जाएगा। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। इसी के साथ जिस भाई को भाई यूपी पुलिस के बेटा, किसके, यूपी पुलिस के बच्चा नोट्स चाहिए, तो वह भाई बच्चा नोट्स ले सकता है, जिसमें आपको हिंदी के नोट्स दिए जाएंगे कंप्लीट, मैथ के नोट्स दिए जाएंगे बच्चा, जीके और जीएस के नोट्स दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ मेरे लाडलो यूपी जीके के जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। मात्र कितने रुपए में? मात्र बच्चा 50 रुपए में। जिस भी भाई को चाहिए वह भाई ले सकता है। तो चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।